गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम सेट्स का जो नेक्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको कल ही लास्ट लेक्चर में बता दिया था। तो क्या होता है कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट का मतलब है नॉट ए, ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश से। किसी भी सेट के आप डैश लगा कर इसको डिनोट करते हैं और इसका सॉल्व करने का क्या तरीका है? u माइनस ए। ये u है, u का मतलब क्या है हमारे पास? यूनिवर्सल सेट। क्लियर है? तो ये आपका इसका मतलब है। इसे कुछ प्रॉपर्टीज, इसके बारे में मैंने अच्छे से समझाई दिया था आपको। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे अप्लाई होता है। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश जो है आपका वो u होगा। ये यूनियन का साइन है, ठीक है ना? यार कंफ्यूज मत हो जाना। मैं यहाँ पे ये इस तरह से ये जो लगा रहा हूँ मैं, ये केप टाइप में, वो इसी वजह से लगा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। ये यूनियन का साइन है और जबकि ये यूनिवर्सल सेट का u है, कैपिटल U है हमारा। इसी तरह से जो a इंटरसेक्शन a डैश वो आपका क्या होगा? 5, क्योंकि हमने a डैश क्या हमारा नॉट a डैश में वो एलिमेंट है जो a में नहीं है, यानी कि a और a डैश में कोई कॉमन एलिमेंट होगा ही नहीं कभी भी, इसलिए इसका इंटरसेक्शन जो है 5 होगा। इसके अलावा a यूनियन b का होल डैश वो आएगा हमारे पास a डैश इंटरसेक्शन b डैश, ठीक है। इसी तरह से a इंटरसेक्शन b डैश, अगर इधर u है तो इधर इंटरसेक्शन आ रहा है, इधर यूनियन है तो इधर इंटरसेक्शन आ रहा है, इधर इंटरसेक्शन है तो इधर यूनियन आ जाएगा, ठीक है। और a डैश का वापस a डैश निकालोगे तो आपको क्या आ जाएगा? वापस से a आ जाएगा और u का डैश, u का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा आपका? 5, और 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? u, ठीक है। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपकी मेन प्रॉपर्टी है। अब देखो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन है आपका u दे रखा है इसने 1 to 9। यूनिवर्सल सेट मतलब ऐसा सेट होता है जिसमें अपने गिवन सेट जितने भी हैं वो सारे एलिमेंट उसमें आ जाने चाहिए। तो देखो यूनिवर्सल सेट आपको गिवन है 1 से लेकर 9 तक की काउंटिंग, फिर a गिवन है 1 2 3 4, b गिवन है 2 4 6 8 एंड c गिवन है 3 4 5 6। फाइंड a डैश b डैश a यूनियन c का होल डैश, ये सब चीजें आपको फाइंड करनी है, ठीक है। सबसे पहले मैं फाइंड करता हूं a डैश, वो हमें करना है u माइनस a। आप पहले क्वेश्चन में ऊपर लिख लोगे u इक्वल टू दिस, a इक्वल टू दिस, b इक्वल टू दिस, c इक्वल टू दिस, ये आपको लिखना है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो जाए कि डायरेक्ट आप यहां से स्टार्ट कर दो। तो ये आप लिखोगे तो देखो जो आपका a डैश है वो क्या आएगा बेटा? u में से a को माइनस कर लो, तो u में से a को माइनस किया आपने, मतलब ओनली u वाले एलिमेंट हमें लिखना है जो a में नहीं है, a में है उनको हटाना है आपको, ठीक है। तो कौन सा एलिमेंट हो जाएंगे? 1 2 3 4 तो a में आ ही रहा है, बाकी बचे आपको 5 6 7 8 एंड ये 9, ठीक है। तो ये आपका a डैश हो गया। इसी तरह से अब देखो a डैश हमने निकाल लिया, हम c डैश भी निकाल के रख लेंगे। हम यहाँ पे निकाल लेंगे आपके, चलो मैं यहाँ पे ये वाला निकाल रहा हूँ a यूनियन c। थर्ड वाला बता रहा हूँ मैं आपको a यूनियन c का होल डैश। तो पहले a यूनियन b c निकालोगे तो a यूनियन c क्या हो जाएगा आपका? a और c में जो आपके यूनियन करना है, क्योंकि सारे एलिमेंट कितने, तो 1 2 3 और 4 तो हमें लिखना है a वाले एलिमेंट। उसके बाद c के जो एलिमेंट बचे हुए हैं इसमें 3 और 4 तो आ चुका है, तो 5 और 6 और आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो इसका मुझे कॉम्प्लीमेंट करना है, तो u माइनस a यूनियन c। देखो क्या बचेगा आपके पास? u में से मैंने a यूनियन c को माइनस किया, तो a यूनियन c में 1 to 9 है, यहाँ पे आपका 7 8 एंड 9, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से आप बाकी की क्वेश्चन आप खुद करोगे। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है u इक्वल्स टू दे रखा है इसने a b c d e f g h, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इन सब के हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो बेटा बहुत सीधा सा है, आप कर लोगे, ठीक है ना। सेकंड में जो है, सेकंड में मैं b का डैश निकाल देता हूं, b डैश क्या होगा? वो u माइनस b हो जाएगा, ठीक है। तो a b c d e f g h में से आपको d e f
एच डी ई एफ जी आपको माइनस करना है इसमें से, ठीक है। तो बचा क्या आपका ए बी सी और एच, ये आपका आंसर हो जाएगा सेकंड में, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप सभी क्वेश्चन को कर सकते हो। तो कोशिश करना, नहीं आता है बेहिचक आप मुझे व्हाट्सएप कर देना कि सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। हाँ, थर्ड क्वेश्चन, अब थर्ड क्वेश्चन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम आगे। हाँ, थर्ड क्वेश्चन में देखो आप, सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमारा जो u है, वो u क्या है आपका, देखो यहाँ पे यूनिवर्सल जो है आपका n है, ठीक है ना। n कैपिटल N यानी नेचुरल नंबर्स को हमने यूनिवर्सल सेट ले लिया। तो अब आगे बोल रही है फर्स्ट x, इनके सबके हमारे को कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने जितने भी आपको सेट गिवन है, ठीक है 11 तक। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन है x इज एन इवन नेचुरल नंबर, x जो है आपका इवन नेचुरल नंबर है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। आपको जो है इसको फर्स्ट वाले को ए दे देता हूं नेम, x such that x is a even नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट यानी ए डैश वो क्या हो जाएगा आपको u माइनस ए, ठीक है, दैट इज n माइनस ए। नेचुरल नंबर में से मुझे सभी नेचुरल नंबर में से इवन नेचुरल नंबर माइनस करने हैं, तो कौन से नेचुरल नंबर बच जाएंगे आपके, ऑड नेचुरल नंबर बच जाएंगे। तो a डैश इक्वल टू हम लिख देंगे यहाँ पे x such that x is a ऑड नेचुरल नंबर, क्लियर है, समझ में आएगा ये। इसी तरह से सेकंड वाले में आपको दे रखा है इज x इज ए ऑड नेचुरल नंबर, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट ये वाला जाएगा, ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, उसको b नेम दे देना अपनी तरफ से, ठीक है। तो उसका कॉम्प्लीमेंट आपका ये हो जाएगा x इज एन इवन नेचुरल नंबर। फिर है आपका थर्ड x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, इसको मैंने c नेम दिया, x such that x is a पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो सी डैश क्या हो जाएगा बेटा आपका, और x जो है वो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है, तो सी डैश इसका जो कॉम्प्लीमेंट करेंगे कैसे निकालेंगे बताओ, इसका कॉम्प्लीमेंट आप कैसे निकालोगे, n माइनस सी करना है, क्या लिखोगे इसका स्टेटमेंट x such that x, हमें स्टेटमेंट में यहां से लिखना होगा, ठीक है ना। तो यहां लिख दोगे x such that x is not a मल्टीपल ऑफ 3, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। पॉजिटिव वर्ड आपको लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, पॉजिटिव कंफ्यूजन के लिए लिखा हुआ है। नेचुरल नंबर हमारे पॉजिटिव ही होते हैं, जब आपका यूनिवर्सल सेट है पॉजिटिव है, n है तो ये भी ऑब्वियसली n में से बिलोंग्स करेंगे, ठीक है। तो x इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3 बस, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। x इज ए प्राइम नंबर, तो इसका सीधा सीधा क्या लिख दोगे स्टेटमेंट, x इज ए कंपोजिट नंबर, प्राइम का अपोजिट क्या होता है आपका कंपोजिट, ठीक है। तो x इज ए कंपोजिट नंबर, ये लिखोगे आप यहाँ पे। फिफ्थ वन x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5, x जो है वो नेचुरल नंबर है डिविजिबल बाय 3 और 5, 3 एंड 5, तो इसको क्या लिखोगे आप, मतलब इसमें 3 और 5 से दोनों नंबर से डिवाइड होने वाले सारे नंबर आपके यहाँ आ चुके हैं। जैसे आपका 3 भी आ गया, इसमें 6 भी आ गया, 5 भी आ गया, 10 भी आ गया, 9 भी आ गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद 12 आ गया और 15 आ गया, इस तरह से आपका 3 और 5 दोनों से डिवाइड होने वाले नंबर इसमें आ जाएंगे, ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, x इज ए नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5, नॉट लगा दोगे बस इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि इसको आपको लिखना जो है रोस्टर फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो नेक्स्ट x इज ए परफेक्ट स्क्वायर, x इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर,
x इज ए परफेक्ट क्यूब, x इज ए नॉट परफेक्ट क्यूब, ठीक है ना। x इज ए नेचुरल नंबर बट नॉट अ परफेक्ट क्यूब, इस तरह से लिखना चाहोगे इस तरह से लिख देना। अब देखो यहां से 8th वाले से, तो 8 जो है आपका, तो देखो आपको गिवन है इस तरह से x such that x प्लस 5 इक्वल टू 8, ठीक है। तो अब इसका जो है आप कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखोगे, इसको नेम दे दो कुछ भी अपनी तरफ से, जो भी इसका आ रहा है f वेरिएबल नेम सपोज, तो f डैश इक्वल टू n माइनस f, और वो क्या हो जाएगा, f डैश क्या हो जाएगा ऐसे बताओ, x such that x, मतलब यहां से x की वैल्यू क्या आ रही है, अगर हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो x की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, x प्लस 5 इक्वल्स टू 8 गिवन है, तो x की वैल्यू जाएगी यहां से 3 हो जाएगी, 8 माइनस 5 दैट इज 3, तो 3 को छोड़ करके बाकी सारे लिखने हैं को, तो x इज ए नेचुरल नंबर बस, एंड x बट x इज नॉट इक्वल टू 3, इसमें ओनली आपका 3 आ रहा है, यहाँ x की वैल्यू ओनली आपकी 3 आ रही है, हमें 3 को हटाना है केवल नेचुरल नंबर में से, x इज नेचुरल नंबर बट x इज नॉट इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3 नहीं है, बाकी इसको छोड़ करके सब की वैल्यू है, क्लियर है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिखोगे। नेक्स्ट जो है आपका, इसी तरह से आपका 9th क्वेश्चन में जो है x की वैल्यू क्या मिलेगी हमारे को, x की वैल्यू मिलेगी यहां सॉल्व करने पे आपको 2, ठीक है ना। आप 5 को उधर ट्रांसफर करोगे, 9 माइनस 5 4 बचेगा, और फिर 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका 2 आ जाएगा। तो 9th में जो है x की वैल्यू मिलेगी आपको 2, क्लियर है, और 2 को छोड़ करके बाकी सारे सभी वैल्यू जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे बस सेम यही आंसर आ जाएगा, इसकी प्लेस पे आपका x इज नॉट इक्वल टू लिख दोगे आपने, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप लिख लेना। 10th का कौन बताएगा, ये बोल रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, x की जो वैल्यू है 7 और 7 से ज्यादा है, तो क्या आंसर होगा इसके अंदर, देखो इसको मैंने नेम दे दिया, h नेम दे दिया सपोज x such that x is greater than equal to 7, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है मुझे। तो पहले तो ये देखो कि इसमें कौन कौन सी वैल्यूज आ रही है, तो एक बार इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं कि इसको कर सकता हूं मैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये नंबर इसके अंदर आ रहे हैं, सॉरी गलत हो गई है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, रॉन्ग है, यहां पे 7 और 7 से ज्यादा नंबर आप पे आ रहा है, ठीक है ना, 7 8 9 10 एंड सो ऑन, ये जरा आपका h है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है, ठीक है। तो h बेस क्या हो जाएगा, s such that x is less than equal to 7, लेस देन नहीं आएगा, इक्वल टू नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि इक्वल टू 7 इसके अंदर आ रहा है आपका, तो 7 इसमें नहीं आएगा, लेस देन 7, और ज्यादा यहाँ पे वो लिखो कि x क्लोज टू है, बस आपका काम खत्म, x इज लेस देन जो है 7 है, और x नेचुरल नंबर है, क्लियर है। इसी तरह से आपका जो 9th क्वेश्चन है, सॉरी 11th क्वेश्चन, x belongs to n and 2x plus 1 is greater than 10, ये लास्ट क्वेश्चन आप देख लो इसका 11, तो मैं i से नेम दे रहा हूं, ठीक है ना, x such that x belongs to n and 2x plus 1 is greater than 10, क्लियर है, क्वेश्चन आपका है। तो i डैश इक्वल टू क्या होगा, n माइनस i, और i डैश इक्वल टू देखो क्या बचेगा आपका, पहले आपको तो रफ में सोल्व करके देखना है कि क्या आपका सोल्व हो रहा है यहाँ पे। तो देखो हमारे पास है 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10, इक्वल टू नहीं है, यहाँ पे इक्वल नहीं है, ठीक है ना। तो अब देखो क्या वैल्यू मिली यहां से मुझे, 2x इज ग्रेटर देन 10 माइनस 1 को उधर ट्रांसफर कर दिया मैंने, या 1 दोनों तरफ से माइनस कर दिया, 2x इज ग्रेटर देन 9,
ठीक है, x इज ग्रेटर देन 9/2, ठीक है, x जो है 9/2 दैट इज 4.5, 9/2 का मतलब कितना हुआ 4.5, तो 9x जो है वो 4.5 से ग्रेटर है, बड़ा है, तो कौन से नंबर आ गए इसके अंदर, x इज ग्रेटर देन 4.5 से मतलब कौन से नंबर स्टार्ट हो गया, 5 से स्टार्ट हो चुका है यहाँ से, 4.5 से बड़ा जस्ट नंबर 5, फिर 6 क्योंकि नेचुरल नंबर ही है अपने पास, तो 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बचा कि आपको 5 से नीचे वाले यानी कि 1 2 3 4 नहीं है, बस बाकी सब इसमें आ चुके हैं पहले से, पहले सारे नंबर इसमें इंक्लूड है 1 2 3 4 को छोड़ करके, तो हमें 1 2 3 4 ही आएगा इसके अंदर। आप चाहो तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दो और चाहो तो इस तरह से फॉर्म में लिख दो, रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो इसका आंसर, ये भी लिख सकते हो, ठीक है, और इस तरह से भी लिख सकते हो x is that x is less than equals to 4 and x belongs to n, ये भी आप लिख सकते हो, दोनों आंसर लिख सकते हो, ठीक है ना। x जो है वो 4 से छोटा है और इक्वल्स टू भी है, ठीक है, तो ये आपका जो है थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से कोई भी इक्वेशन बना करके आपको गिवन हो सकता है, ठीक है ना। आपको यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी गिवन हो सकती है, ठीक है ना, x such that करके और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हुए, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्यूशन हमें करना होगा, उसमें जो नंबर आ चुके हैं वो नंबर हम हटा देंगे, ठीक है, उनके अलावा बाकी सारा नंबर आपके उसमें कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। अब देखो आपका यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये फोर्थ क्वेश्चन से चलो अपन कल करते हैं, आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है ना, फोर्थ क्वेश्चन से मैं कल करवाता हूँ आपको, ओके, थैंक यू।